नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। नाउ अमेरिका पाकिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? यहाँ पर हमको दिखता है कि भाई आईएमएफ के लिए पैसे मिल रहे हैं उसको, वर्ल्ड बैंक से पैसे मिल रहे हैं, ये सब हो रहा है। बड़ा अजीब सा सिनेरियो है। इसके ऊपर मैंने एक थ्योरी डाली थी कि साहब ट्रंप को पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो गेम खरी है, दैट इज बेसिकली चेंज ट्रम्प्स पर्सपेक्टिव। प्लॉजिबल है और कोई उसमें डाउट दिखता नहीं है। लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि साहब ट्रंप क्या अपने पूरे देश के जो उसका सीआईए है, जो उसका डिफेंस डिपार्टमेंट है, क्या पूरी तरह से उसको कंट्रोल करता है? आंसर इज अ प्लेन एंड सिंपल नो। मतलब ट्रंप का जो मिलिट्री डीप स्टेट है, सीआईए डीप स्टेट है, नेशनल सिक्योरिटी डीप स्टेट है, वो उसके वश में नहीं है। तो जो भी पाकिस्तान के साथ ट्रंप ने डील करी वो उसके स्टेटमेंट्स के लिए करी। क्या वो डील सेम थी जो अमेरिका के साथ करी गई? लगता थोड़ा कम है। क्यों मैं ये बोलता हूं? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि हिस्ट्री इज प्रीटी मच रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है जी। ये हिस्ट्री आएगी आपको F-16 के का नाम आएगा, नूर खान का नाम आएगा, और भी बेसिस का नाम आएगा, अफगानिस्तान का नाम आएगा। तो अगर आप इनको थोड़ा सा शुरू से देखें, पाकिस्तान सीटो सेंटो ये वो करके, मतलब दे लिटरली बेग्ड, अमेरिका को बहुत भीख भीख मांगी थी कि यार हमको सीटो सेंटो में ले लो, नहीं तो भारत हमको खा जाएगा, ये वो दिस दैट, एंड वी विल बी योर आउटपोस्ट, वी विल बी दिस, वी विल बी दैट, काफी चीजें इन्होंने बोली थी। यहां तक कि पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस थी वो 60s में तो थी। 65 में जब भारत के साथ वॉर हुई उसके ऊपर सैंक्शंस लगे, लेकिन वो सैंक्शंस हटा दिए गए क्लोज टू द 1971 वॉर। तो आप बोलोगे यार ये कैसे सैंक्शंस हैं? 65 में सैंक्शन लगा है, 71 से पहले अमेरिका बेस्ट फ्रेंड था। यहां तक कि अमेरिका ने अपनी सिक्स फ्लीट को भेजा हमारे पानी, हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर, कि साहब भारत को रोको। ना पता ही था आपको निक्सन ने क्या क्या चीजें बोली थी उस टाइम पे। तो ये क्या हुआ था? बाय द टाइम इट वाज द 70s, पाकिस्तान उस टाइम पे निक्सन और किसिंजर की हेल्प कर रहा था चाइना से बात करने के लिए। तो एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है 1970s का, जब निक्सन का ये जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए थे, एंड पेट के दर्द के मारे, फेक ऑब्वियसली, पेट के दर्द के मारे एक एक दो दिन अपने होटल के कमरे में बंद रहे अलेजिडली। अब वो बंद नहीं रहे, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के एक जहाज में बैठ के ही बेसिकली वेंट टू चाइना टू मीट शाओ लाई एंड माओ एंड ऑल दीज पीपल। तो उसके बाद जो बातें हुई एंड तब जाके आप देखेंगे 72-73 के अंदर निक्सन और माओ का फाइनल समिट हुआ था। तो पाकिस्तान वाज प्रीटी इंपॉर्टेंट। तभी दिख रहा था कि जब हम ठोक रहे थे पाकिस्तान को, अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक वो गेम था, और दूसरा अमेरिका का जो एक स्ट्रॉन्ग पोस्ट था अलेजिडली जो बनने वाला है, अयूब खान मान गया था कि भाई बे ऑफ बंगाल में आप एक बेस बना लो, कोई बात नहीं। वो तब की तब बात है और अब की अब बात है कि वो अभी तक उनसे हुआ नहीं है। तो ये चीज हमको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो व्हाट वाज द गेम इज कि भाई 71 तक पूरे तरह से एकदम गेम में था, यही चलता रहा। ठीक है जी। चलता रहा, यहां तक चलता रहा कि 79 में जहां पर दो इंसिडेंट्स हुए इस रीजन के अंदर, पाकिस्तान का जो जो एक वर्चस्व था वो और ज्यादा बढ़ गया। वो क्या थे? सबसे बड़े दो इंसिडेंट्स हुए जो आपके हुए इन द इन ईरान एंड इन अफगानिस्तान। ठीक है जी। ये दो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए। जब ये दो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए तो यूएस दोबारा री इंगेज करा यहां पर। ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज इनके लिए जो थी मैं आपको बताऊं, वाज द इन्वेजन ऑफ द सोवियत यूनियन इन अफगानिस्तान। उसके अंदर इन लोगों ने क्या क्या चीजें करी, आप सबको पता है कि साहब इन लोगों ने वहां पर आके भैया ये जो जितने भी तालिबान और ये सब का पूरा एक इनको बनवाया। ठीक है। इनको बनवाने के बाद इन लोगों ने जाके फिर तालिबान को पाकिस्तान के थ्रू सपोर्ट कराया। ठीक है जी। एंड ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन यहां पर एक छोटी सी डिटेल है। डिटेल ये है कि भाई ईरान और अफगानिस्तान के गेम से जस्ट पहले पाकिस्तान के ऊपर फिर से सैंक्शंस लगे थे फॉर न्यूक्लियर एक्टिविटी। ठीक है जी। 74 में आपने स्माइलिंग बुद्धा करा था, तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर फिर से सैंक्शंस लगे थे कि भाई ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। और ये चीज पता थी राइट अप टू रेगन, रोनाल्ड रेगन के कोवर्ट मैसेजेस हैं जो आज विकीलीक्स और डी क्लासिफाइड मेमोज हैं, जहां पर दे वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट
दिस थिंग, एंड भारत भी उस टाइम पे काफी अमेरिकन को बोलता था ये देखो क्या कर रहे हो तुम लोग। लेकिन ये सैंक्शंस उतारे गए 82 में, क्योंकि अफगानिस्तान में चाहिए था, और तब हुई थी F-16 की डील। ठीक है जी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब आप ये देखो, ये F-16 की डील चलती थी, मिड 80s एंड 80s में ये डील शील हुई, बीच में डील रोक दी अमेरिकन ने। क्यों रोक दी? क्योंकि यार 1990 में ये जगह से जब सोवियत यूनियन टूटा, अमेरिका ने बोला यार हमको क्या करना है इधर पे, हमको कोई जरूरत ही नहीं है इधर की, छोड़ो यार, चलो यहाँ से। तो अमेरिका ने अपने बोरिए बिस्तरे बांधे और यहाँ से वापस चल पड़ा। अब बोरिए बिस्तरे बांधे वापस चल पड़ा मतलब अपना एक छोटा सा यहाँ पर उसने सेटअप बना रखा था पाकिस्तान में। ठीक है जी। और ये सेटअप आपको कैसे दिखता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सबसे मॉडर्न एयरबेसेस हैं, भुलारी, शहबाज, नूर खान, ठीक है, एंड तरबेला, ये चारों के जो डिजाइन हैं, जो नया डिजाइन हैं, जो नए बने हैं, और जो पुराने डिजाइन हैं उनको रीडिजाइन करके अगर आप उनके डिजाइन को थोड़ा स्टडी करेंगे, यू विल सी वेरी क्लियरली दैट दीज थिंग्स हैव बीन अमेरिकन डिजाइन्ड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अमेरिकन ने बनाए रहे। ठीक। सो 1990s में अमेरिका वापस गया, जैसी 1990 में वापस गया, जॉर्ज बुश ने वापस इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि भैया अब तेरा काम खत्म हो गया, अब तू वापस सैंक्शन के नीचे बैठ जा। बोलते हैं ना, इसको फिर लिक्विड ऑक्सीजन में डाल देते हैं वो। तो ये बेरली सर्वाइव करता रहता है, मरता रहता है, लड़ता रहता है, रोता रहता है, ये वो ओ जी हाँ जी ओ जी ओ जी, ये पूरा चलता रहता है उसका। ठीक है। तो ये चलता रहा। देन नाउ व्हेन यू सी व्हाट हैपेंड 98 में, फिर से इन्होंने एक्सप्लोजन करा और सैंक्शंस ठोके पाकिस्तान के ऊपर, और सैंक्शन ठोके। लेकिन 2 साल के बाद जब 9/11 हुआ, वो सैंक्शन फिर हट गए। फिर मुशर्रफ बिकेम अ स्टैंड अप गाय। मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का जो एक नाम हमने रखा है हीरा मंडी, आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ अमेरिका यूजेस पाकिस्तान एज अ हीरा मंडी, किस तरह से अमेरिका इसकी यूज करता है। तो जब अफगानिस्तान की वॉर शुरू हुई 9/11 के बाद, जनरल मुशर्रफ ने बोला कि साहब जो मर्जी चाहिए साहब, प्लीज टेक इट। एंड बाय द वे उस टाइम पे बड़े प्रोटेस्ट वोटेस्ट हुए थे पाकिस्तान के अंदर, एंटी अमेरिकन प्रोटेस्ट और ये वो, क्योंकि वहां पर ड्रोन स्ट्राइक्स और ये सब शुरू हो गए थे, बॉम्बिंग शुरू हो गई थी। सो अमेरिकन ये पाकिस्तानी वेरी अपसेट कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ एंड ऑल दैट। बट इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे भी, क्योंकि इतने सारे सैंक्शन लगे हुए थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी थी गड्ढे के अंदर। ठीक है। जो कंटेनर कंटेनर पहले पैसे आते थे वो बंद हो रखे थे। ठीक है जी। नए कंटेनर अभी आए नहीं थे क्योंकि 9/11 तो अभी हुआ हुआ था, और इनकी इकोनॉमी डब्बे के अंदर थी। सो भाई इकोनॉमी डब्बे के अंदर, ब्रिटेन अमेरिका का प्रेशर, इसने बोला यस सर, यस सर, 3 बैग्स फुल सर। और जिस तरह से उस दिन आपको कर्नल राणा ने भी बताया कि भैया उसने अपने बेडरूम तक की चाबी दे दी, भैया जो करना है करो। और ये बेडरूम के अंदर आते थे जकोबाबाद, पसनी एयरबेस बलोचिस्तान के अंदर है, शम्सी जहां से ड्रोन स्ट्राइक सीआईए का बहुत बड़ा बेस था वहां पर, नूर खान जहां पर लोग कहते हैं आज तक कंट्रोल है काफी काफी जगहों का। देयर आर सर्टेन रीजंस इन दैट एयरपोर्ट इवन नाउ आर कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन्स, तो यही बोला जा रहा है। ठीक है जी। नाउ शम्सी के अंदर बड़ा ये ड्रोन स्ट्राइक के ऊपर तमाशा हुआ था, सीआईए ने कुछ 2-3 गप्पे बप्पे करे थे, तो शम्सी खाली करना पड़ा था। बट देन वी नो व्हाट ऑल वाज यूज्ड। शहबाज जकोबाद मैंने बोला, चकलाला जो नूर खान मैंने बोला। ठीक है। यहाँ पर शहबाज के अंदर ये लोग ड्रोन स्ट्राइक्स यहाँ से कराते थे। पाकिस्तान एयरफोर्स चकलाला के अंदर यहाँ पर इनका काफी प्रेजेंस था, करीब 300-400 ट्रूप्स के बैरक्स वैरक्स था, पूरा लॉजिस्टिक सेटअप था, बड़ा जबरदस्त सेटअप था इसके अंदर, नूर खान के अंदर। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब पाकिस्तान में 2005 के फ्लड्स आए, यहाँ पर यूएस ने अपनी बेसिंग को एक्सपैंड करा था इन द गार्ब ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू और हेल्पिंग के लिए, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प। एंड फिर आपको पता ही है यूएस जहां बैठता है वहां से हटता नहीं है। क्वेटा में लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस होते थे, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस करे जाते थे। तरबेला जो एक एक स्पेशल फोर्सेस का बेस है पाकिस्तान रावलपिंडी के बीच में और पेशावर, रावलपिंडी और पेशावर के बीच में, जहां पर एक बहुत बड़ा यू नो लोग बोलते एट दैट टाइम देयर वाज अ सेइंग कॉल्ड ओ इट्स जस्ट अ बिग हेलीपैड बुल, देयर वाज दैट वाज अ स्टेजिंग बेस फॉर यूएस स्पेशल फोर्सेस टू कंडक्ट ऑपरेशंस इनसाइड अफगानिस्तान। ठीक है जी। पेशावर एयरफोर्स बेस के अंदर से काफी चीजें जो ट्रांजिट होता था इनटू द एरियाज, एंड जब स्पेशली उसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे, ये जो तोरा बोरा ये वो पूरा चक्कर था, तो पेशावर वाज बीइंग यूज्ड एट क्वाइट क्वाइट अ एक्सट्रीम एंड। तो ये बड़ा क्लियर है। नाउ
टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, अगर आप देखेंगे 80s में जैसे मैंने आपको बताया कि इनको F-16 भी दिए गए। अगर आप F-16 की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि भाई पूरी तरह से एंड यूज मॉनिटरिंग रूल अग्रीमेंट के साथ पूरा इनको एक कि भाई आप ऐसे-ऐसे ये चीजें कर सकते हैं, इस चीजों की हम आपको कैपेबिलिटी देंगे, इस चीजों की कैपेबिलिटी नहीं देंगे। सो फॉर एग्जांपल F-16 से ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स नहीं फायर कर सकते। दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी। इनके एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है बॉम्बिंग एंड ऑल दैट की, बट लॉन्ग रेंज क्रूज की नहीं है इनके पास। सो F-16 दे फायर देयर क्रूज मिसाइल्स फ्रॉम अदर्स, और कुछ इन्होंने जुगाड़ कर के अपने आप करे हैं, वो अमेरिकन भी हाँ ठीक है कर लो टाइप्स। ऑफिशियली बाय रूल्स दे आर नॉट सपोज्ड टू हैव दैट। और इस चीज को एक टीम है जिसको बोलते हैं टेक्निकल सिक्योरिटी टीम, ये मॉनिटर करती है ग्राउंड में पाकिस्तान में। रिसेंटली आपने देखा कि थोड़ा टाइम पहले $400 मिलियन दिए थे और भी $397 मिलियन दिए कि भाई ये जो टेक्निकल सिक्योरिटी टीम है इसको मॉनिटर और अपग्रेड्स के लिए हम देते हैं। फिर मैंने रिसर्च करी, देखा कि भाई F-16 और किस किस ने ले रखा है और ये टेक्निकल सिक्योरिटी टीम किस किस देशों के अंदर है और कहां कहां पर अमेरिका पैसे देता है अपग्रेड करने के लिए। पता ये चला कोई ऐसा देश नहीं है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो पाकिस्तान के F-16 है उसमें कलर्स पाकिस्तान के जरूर होंगे, लेकिन कभी भी अमेरिकन पायलट्स उसके अंदर आके बैठ के दे कैन टेक ऑफ एंड फ्लाइट, क्योंकि जो अपग्रेड्स हैं, जो चीजें, जो भी कुछ होता है एक्सेप्ट फॉर ऑपरेटिंग देम, बाकी सब तो अमेरिकन करके देते हैं इनको। ठीक है जी। तो जो भी उसके एवियोनिक्स अपग्रेड करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, ऑल दैट स्टफ दी अमेरिकन गिव देम। वेरी क्लियर, दैट मींस ये जहाज तो अमेरिकन की है, पाकिस्तानी के तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, तुम उड़ा लो, थोड़ा सा हुआ कर लो, वो ठीक है, दैट दे लुक अराउंड, लुक अवे। नाउ ये टेक्निकल सिक्योरिटी टीम जो आती है ये स्टेट डिपार्टमेंट में से आती है, दिस इज नॉट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि यार स्टेट डिपार्टमेंट से टीम आती है और स्टेट डिपार्टमेंट की टीम ये कर रही है। मतलब ये क्या है, दीज आर रिटायर्ड सोल्जर्स जो सीआईए ने पकड़े हैं। सो बेसिकली एक मिनी सीआईए स्टेशन वहां पर अमेरिकन खुद बोल रहे हैं, टीएसटी तो है ही वहां पर, टेक्निकल सिक्योरिटी टीम है वहां पर, तो सीआईए वाले वहां बैठे हुए हैं। ठीक है जी, दे मॉनिटर दिस, दे मॉनिटर दैट एंड दे कीप देयर एयरक्राफ्ट रेडी। दैट मींस अगर इनके जहाज यहां पर हैं तो फिर एम्यूनिशन भी होगी। प्रीटी क्लियर अबाउट इट। तो एम्यूनिशन भी यहाँ पर देखो, अगर जहाज उड़ाने हैं तो उसके लिए स्पेयर चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, ये चीजें तो आपको चाहिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान में ऑब्वियसली अमेरिका की एक बेसिंग फैसिलिटी या एम्यूनिशन फैसिलिटी जरूर रही होगी। अब इसका एक पैरेलल लॉजिक देखिए, इजराइल। दो ही देश हैं इस दुनिया के अंदर जो एक इस्लाम और एक जुडाइज्म के ऊपर बने थे, रिलीजन के ऊपर बेस्ड थे, और वो दो ही देश नॉन नेटो मेंबर्स, नॉन नेटो एलाइज हैं अमेरिका के। एक बड़ा क्लोज है, एक पाकिस्तान है। ठीक है, उसके भी pretty much सब खून माफ हैं, यहां पर भी कुछ ऐसे ही दिखता है। तो ये गेम क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बेसिक मिलिट्री प्रेजेंस चाहिए, तो इनको हमेशा आईएमएफ के भी पैसे आएंगे, वर्ल्ड बैंक के भी पैसे आएंगे, और हम सबको पता है वो पैसे कहां जाते हैं। इट गो स्ट्रेट टू द मिलिट्री। कईयों के कुछ जेब में जाता है और कुछ ये जाता है, वो भी जेब में भी जो जाता है वो भी अमेरिका चले जाता है वापस। तो अमेरिका इज एंड टू एंड गेनर। ठीक है, जस्ट बाय द वे इस डिस्कशन में यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूंगा कि चाइनीज ऑल्सो हैव द सेम टेक्निकल सिक्योरिटी टीम इनसाइड पाकिस्तान। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में देयर इज ऑलरेडी अ वॉर ऑफ स्पाइस। ठीक है, नाउ व्हाट डज पाकिस्तान गिव टू द यूएसए दैट भारत जो नहीं देता है? सिंपल है, पिछवाड़ा, अपने बेडरूम की चाबी। हीरा मंडी भारत नहीं है, पाकिस्तान है, देयर इज नो क्वेश्चन। तो वी कम टू दिस एग्रीमेंट। अब यहां पर स्पिग्नो ब्रिजिंस्की, ठीक है, जो जिमी कार्टर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर एक ग्रैंड चेस बोर्ड और काफी सारी किताबें लिखी हैं, वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स। इन्होंने एक पेपर में लिखा था, इन्होंने कहा था कि भाई वॉशिंगटन नीड्स टू सिक्योर पाकिस्तान पाकिस्तान सपोर्ट टू आउट द सोवियट्स, एंड दैट विल रिक्वायर more guarantees to Pakistan, more arms aid, and alas, a decision that our national security policy cannot be dictated by a non-proliferation policy। मतलब अगर पाकिस्तान ठीक है जी, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, वी नीड टू लुक ओवर इट, क्योंकि सोवियट्स का जो गेम है, सो दैट्स सी दे अमेरिकन की थिंकिंग बड़ी क्लियर थी। व्हाट डज दैट टेल यू? दैट टेल्स यू ओनली वन वेरी सिंपल थिंग कि साहब देखिए ऐसा है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है,
इट इज नॉट द गाय जो आपको नो नो बोलता है जो लोगों को पसंद आता है। हमारे जैसे लोग तो बोलते हैं भैया ना, मैं नहीं मानता, तो वो उनको पसंद नहीं आएगा। उनको पसंद आएगा जो बोलेगा आओ सर, यस सर, सर सर। ठीक है जी। तो एक ट्रांजैक्शनल टाइप रिलेशनशिप है। जब भी पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को पड़ी है, पाकिस्तान को स्विच ऑन किया गया है, और जब नहीं पड़ी है उसको स्विच ऑफ किया गया है। करंट टाइम्स पे आते हैं। अब मुझे बताइए, जो बाइडेन ने पिछले साल पाकिस्तान को सैंक्शन करा था, दैट मीन्स उस टाइम तक उसकी जरूरत नहीं थी। सवाल यह है साहब, अमेरिका के हेल्प के लिए पाकिस्तान ने क्या दिया है और किस चीज की अमेरिकन को जरूरत है। यहां तक कि अमेरिकन से जाके तो हथियार भी मांग रहे हैं कि भैया हमको हथियार भी दे दीजिए। तो पाकिस्तान ने ऐसा क्या दिया है अमेरिकन को जिससे ये जो डोनाल्ड ट्रंप को तो खुश करा क्रिप्टो देके, और सीआईए और जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसको भी थोड़ा सा, साहब वी विल डू दिस फॉर यू सर, प्लीज सर बचा लो सर। सवाल एक ही है, डिड द पाकिस्तानीज ऑफर अप बेसिस? यहां पर आप वापस जाइए, एब्सोल्युटली नॉट पे। जिस एक स्टेटमेंट के चक्कर में इमरान खान अभी तक जेल में है, शेख हसीना बाहर है। आपसे भी मांगा गया था, आपने मना किया। आपने पब्लिक में नहीं बोला है, लेकिन इट्स प्रीटी वेल नोन कि वाइजैक मांगा था अमेरिकन ने, आपने मना करा। तो क्या हुआ? हुआ ये कि साहब उसके बाद आपके अंदर रिजीम चेंज करने की कोशिश की गई। ठीक है जी। तो नाउ व्हेन यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली कि साहब ये क्या चल रहा है, दैट सवाल एक बड़ा सिंपल है, व्हाट डिड पाकिस्तान ऑफर टू द यूएस? बेसिस। नाउ इसके अंदर भारत ने जाके बीच में एक एस ऑफ स्पेड्स फेंका। क्या? आपने जाके यूएस के इक्विपमेंट को ठोक दिया। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली अर्जेंसी और ज्यादा होगी। तू पैसे पकड़, तू ये पकड़, तू वो पकड़, तू डोंट वरी, हम संभालेंगे, तू जस्ट स्टैंड देयर। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सी हैपनिंग राइट नाउ। कर्नल रैना ये मानते हैं कि भाई यूएस अपना सामान हटाने की कोशिश करेगा। मैं ये मानता हूं हो सकता है, बिल्कुल, बट मैं ये मानता हूं वेट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी इंपॉर्टेंट है। अगर ईरान, अफगानिस्तान और चाइना के अंदर अगर आपको कुछ करना है, एंड भारत को भी थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करके रखना है, पाकिस्तान का जो लैंड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ में अमेरिकन देखिए ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान को सर्वाइव करने देंगे। बलोचिस्तान में भी जो चीजें चलती हैं अमेरिकन ही बैक करते हैं उसको। सो देखिए, पाकिस्तान एक टिश्यू पेपर है, ठीक है, जो फिर से अमेरिकन के चक्रों में फंसा है और फिर से यूज होगा। एक चीज याद करिए, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे चाइना है, और अमेरिकन को अगर वो लेके आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो लेके आ रहा है एंटी चाइना इंटरेस्ट पे। सो दिस विल बी फन टू वॉच। मेरे हिसाब से भारत को यही करना है जो पिछली बार ही करा, पाकिस्तान कुछ करे, जाके आप इनको डैमेज करिए, ना तक कि पाकिस्तान को, यू शुड बी एबल टू डैमेज चाइनीज इंटरेस्ट एंड अमेरिकन इंटरेस्ट इनसाइड पाकिस्तान। एंड ऐसे ही कुछ हुआ है जब आपने नूर खान में, सरगोधा में, और भी 3-4 जगहों में आपने जो अमेरिकन इंटरेस्ट को ठोका। और एक चीज जिसकी अभी तक न्यूज बाहर आई नहीं है, आई एम श्योर आ जाएगी, स्कार्दू, जहां पे आपने चाइनीज इंटरेस्ट को ठोका। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू वॉच। इस टाइम तक आपके क्या कमेंट्स हैं इस पूरे, मैंने जो आपको स्टोरी बताई है? प्लीज लेट मी नो, टेल मी व्हाट यू गाइस थिंक, क्या होने वाला है आगे। ठीक है। एंड इसके ऊपर, इस पे और डिस्कशन करेंगे आज रात को हम कर्नल मयंक के साथ। सो वी गोना पुल दिस थ्योरी अ लिटिल फर्दर। So please like the video, subscribe to the channel and share this with your friends and families. And of course, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। दोपहर में मिलते हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।